शिक्षा के क्षेत्र में हैं, इस ग्रामीण क्षेत्र में हैं और वो एक बहुत बड़ा इस बालिखाल गांव में एक निजी शिक्षण संस्थान चलाते हैं। तो उसको लेकर आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर आपका एक लंबा संघर्ष रहा है और आपने इस लंबे दौर के साथ इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को लेकर आपने कितना काम किया है। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार और आपका हमारे चैनल पर आपका अभिवादन। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। सर, आप काफ़ी लंबे समय से शिक्षा से जुड़े हुए हैं और उसको लेकर आपने इस गांव के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास किया है। सर, मैं ना जो सबसे पहले 2007 से मैं इस गांव में निजी विद्यालय शिक्षण संचालन कर रहा हूं। यहाँ अपने गांव में जो गरीब तबके के हैं, यहाँ शिक्षा से जो वंचित हैं, कुरीतियाँ वगैरह से जो हैं, उन बच्चों को मैं अपने विद्यालय से जोड़ करके उन्हें मैं मेरी पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसमें इतने अभिभावक भी जागरूक नहीं होते हैं और शिक्षा को लेकर भी यहाँ लोग इतने जागरूक नहीं हैं। उसको लेकर आपने कितनी उन अभिभावकों में एक जागरूकता पैदा की है? जी सर, मैं इनके लिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं घर घर जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, शिक्षा से उन्हें उनके बच्चों को जोड़ने का काम कराता हूँ और बच्चे की शिक्षा से जोड़ने के अलावा भी मैं उनसे वापस यही कहता हूँ उन बच्चे तक पूरी निगरानी रखे, स्कूल में क्या पढ़ा है, घर आकर के कितना पढ़ता है और साथ ही साथ में उसमें व्यावहारिक ज्ञान की बात भी करता हूँ, अनुशासित बात भी समझाता हूँ। घर में घरेलू समझाओ बातों को भी मैं उनके साथ में शेयर करता हूँ। विशेष रूप से इस क्षेत्र में आप को लेकर एक सामाजिक मुद्दे भी कई रहते हैं, क्योंकि ऐसे कई परिवार होते हैं, कई ऐसे बच्चे भी टैलेंट होते हैं लेकिन उनके अभिभावक आगे पढ़ा नहीं पाते हैं। उसको लेकर आपकी विद्यालय की तरफ से, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहता है? हाँ, ऐसे होनहार जो छात्र होते हैं जो पढ़ने में बहुत होशियार लेकिन घर की आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर होती है, मैं उनको मेरे विद्यालय में फ्री शिक्षा दे करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ में सरकार की तरफ से भी RTE अधिनियम जो है उनके तहत जो कक्षा फर्स्ट में 25% निःशुल्क प्रवेश दिए जाते हैं, उसमें मैं 25% बच्चों को जो निःशुल्क प्रवेश देता हूं, जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार करती है। विशेष रूप से जो आपका ये शिक्षण संस्थान है उसको लेकर आपके इस विद्यालय से अमूमन जो आपका रिजल्ट है वो कितना रहा है? टॉप यहाँ से बच्चे प्रतिभावान कितने परसेंटेज मार्क पास करके निकले हैं और ऐसे कोई बच्चे आपके द्वारा निकले गए हैं जो आगे जाकर किसी उच्च मुकाम तक पहुँचे हो, सरकारी सेवा में पहुँचे हो? सर, अभी तो जैसे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो अधिकतर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ ने अपना व्यवसाय शुरू किया है और जो लगभग हमेशा 10वीं का रिजल्ट है वो 100% ही रखता हूँ। विशेष रूप से आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आप एक निजी शिक्षण संस्थान चलाते हैं और आप एक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक संघर्ष पॉइंट क्या रहा? आपकी ज़िंदगी का ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में एक शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया हो? हाँ सर, जैसे मैं शुरुआती शिक्षा मेरी गाँव से ही हुई है और मुझे जब मेरी विद्यालय वो 8वीं स्तर का, उसके बाद में मैं बाहर पढ़ने के लिए गया, तब मुझे और आगे पढ़ने के लिए थोड़ा मेरा जो पढ़ाई का आर्थिक स्तर कमज़ोर था। फिर मैंने सोचा चलो मैं गांव में ही जो पढ़ाई से बहुत ही कम ताल्लुकात रखते हैं, बालिकाल का जो पढ़ाई का शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही बैकवर्ड था, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ में इनको आगे बढ़ाने का ही काम करूँ, शिक्षा को आगे बढ़ाऊँ। विशेष रूप से आपका युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि अधिकतर जो विद्यार्थी है कहीं न कहीं वो राह भटक जाते हैं। जरूर वो कागज़ की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं कहीं निजी शिक्षण संस्थानों से या सरकारी विद्यालयों से, लेकिन वो आगे जाकर अपनी सही राह नहीं पकड़ पाते हैं, अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। तो विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? सर, एक कागज़ की डिग्री सब कुछ मायने नहीं रखती है, उसके लिए तो अपना व्यवहारिक ज्ञान और जो डेली रूटीन की पढ़ाई होती है उससे ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और युवाओं से मेरा निवेदन यही रहेगा कि सामंजस्यपूर्ण अपने रूटीन के तहत पढ़ाई का कार्य जारी रखें और अपने जो मंजिल तक पहुँचे। विशेष रूप से जो अभी कुछ दौर चल रहा है उसमें आपका अभिभावकों की तरफ से क्या संदेश रहेगा? क्योंकि अभी जो अभिभावक है वो निजी शिक्षण संस्थानों से बहुत कम जुड़ के सरकारी विद्यालयों की तरफ उनका थोड़ा रुख ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको लेकर अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो लोग ऐसे शिक्षण संस्थानों से वो जुड़ सके? देखो सर, अभिभावक है वो स्वतंत्र है,
और जैसे हमारा निजी शिक्षण संस्थान हो या सरकारी हो, तो सरकारी शिक्षण संस्थान में जो सरकार की तरफ से जो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम तो एक निजी स्तर पर होते हैं, तो हमें जो पेरेंट्स जो अभिभावक हैं सक्षम है अपने बच्चों को फीस भर करके पढ़ा सकते हैं, वो हमारे पास भेजें और जितनी हम कोचिंग होंगे उनको पढ़ाएंगे। और जिनकी ये योग्यता यानी कि वो सक्षम नहीं है तो वह नज़दीकी सरकारी स्कूल पढ़ाए, ऐसा नहीं है वहाँ भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत हम और उनकी क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये थे बग्गाराम जी सेजू, श्री सरस्वती विद्या मंदिर बालिकाल विद्यालय के निदेशक महोदय है और इस पूरे विद्यालय के प्रबंधक है। इस विद्यालय को लंबे समय से चलाते हैं और यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्थाओं को लेकर हमने इससे लंबी एक बातचीत की है। बेटिया, क्या नाम है आपका? माया। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती है और आपका क्या आगे सपना है? 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। विशेष रूप से आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती है? आपकी एक सोच क्या है, जज्बात क्या है कि मैं डॉक्टर बन के क्या कर पाऊंगी? मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँ और लोगों का भला करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ये जो बालिका है ये कह रही है कि मैं आगे जाकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और डॉक्टर बन के एक मानवता के लिए, एक मानव समाज की सेवा करने का मेरा एक जज्बा है। जरूर इस बिटिया के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बिटिया, आपका क्या नाम है? श्रीमान जी, मेरा नाम मीरा है। आप कौन से विद्यालय में पढ़ रही हो और आपका आगे जाकर क्या सपना है? मैं सरस्वती स्कूल बालिकाल में पढ़ रही हूँ और आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपका डॉक्टर बनने का क्यों सपना है? ये आपके अंदर एक सोच पैदा क्यों हुई कि मैं एक डॉक्टर ही बनूं? क्योंकि लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ। यानी आपका एक सपना है कि मैं डॉक्टर बन के एक स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक भारत की जनता के लिए एक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपका जो एक सपना है, एक विजन है, उसको लेकर आपकी एक सोच है कि ज़रूर मुझे एक मंजिल है वो एक डॉक्टर के क्षेत्र में मिलेगी। और ज़रूर आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कि आप आगे जाकर एक डॉक्टर बने और इस मानवता के लिए काम करें। बिटिया, आपका क्या नाम है? 9th क्लास, सरस्वती स्कूल बालिकाल। आगे जाकर आपका क्या सपना है? आगे जाकर आप क्या बनोगे? टीचर बनना चाहता हूँ। टीचर बनकर इस समाज के लिए, देश के लिए आप क्या कर पाएंगे? शिक्षा देना चाहता हूँ सभी को। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आपका क्या नाम है? रूपाराम। आगे जाकर क्या बनना है, क्या सपना है आपका? आगे जाके फौजी बनना चाहते हैं और देश की रक्षा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बिटिया, आप